2016 में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथ लगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 325 के लगभग सीटें इनको मिली, तो उस वक्त ये हुआ कि मुख्यमंत्री किससे बनाया जाए। तो सबसे पहला नाम था मनोज सिन्हा जी का, जिनके नाम पर लगातार 2 दिन तक चलता रहा कि वो होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन इसी बीच आरएसएस, जो कि मातृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उनका दखल हुआ और उन सब ने ये सोचा कि उत्तर प्रदेश में जब इतना बड़ा बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो यहाँ से एक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। और ख़ासतौर से योगी जी की जो छवि है वो प्रखर राष्ट्रवादी और हिंदूवादी नेता की है। पैंतालीस की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों से अपनी राजनीतिक इच्छा को जाहिर कर दिया। एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर एनकाउंटर पॉलिसी तक, माफियावाद से लेकर विकासवाद तक योगी सरकार कई बार सुर्खियों में रही। हमारी सरकार के बुलडोजर से परेशानी है और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मेरे आने के पहले आपने यहां बुलडोजर खड़े करके रखे। देखो, हमारी सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है और बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन हुआ। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के शिलान्यास ने सूबे में बीजेपी की सियासत को नई धार दी। अब बीजेपी के पास विरोधियों को बताने के लिए नए बन रहे दिव्य और भव्य राम मंदिर की तस्वीर भी है और तारीख भी। कोविड की महामारी ने जब पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया, तब देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले सूबे में कोविड प्रबंधन पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ देश ही नहीं दुनिया में भी हुई। ऑस्ट्रेलिया के माननीय सांसद यहाँ तक कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों के लिए योगी आदित्यनाथ को समर्पित कर दिया जाए ताकि कोविड का प्रबंधन उत्तर प्रदेश की तरह से हो। बेजोड़ न केवल देश के लिए बल्कि विदेशों के लिए, इवन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी कोविड प्रबंधन को सर आंखों पर लेकर सराहा है। योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ प्रदेश से निकलकर केंद्र तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने एक बार नहीं कई बार सीएम योगी के काम को सराहा। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। जिंदगी की जद्दोजहद का कखरा योगी आदित्यनाथ ने दुर्गम पहाड़ों में सीखा और उसके बाद गंगा जमुना आंचल से होते हुए मैदानों में उसे आजमाया। वो संत बनकर लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और जन सेवक बनकर उनसे वोट भी मांगते हैं। उनकी बुलंद आवाज, बेदाग छवि और सख्त प्रशासनिक प्रणाली ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इतना ही नहीं, समय आने पर वो विरोधियों पर वार भी करते हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी,
वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। यूपी में माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की बात हो या विपक्ष की गर्मी निकालने की, बयानों में योगी आदित्यनाथ के तेवर हमेशा कड़े रहे हैं। वे लोग परेशान हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया है। मैंने उनको कहा, मैंने कभी देखो हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है, और इसीलिए बुलडोजर की आहट से वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत सिमरा बना देता हूं। दो 2022 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए मेहनत कर रही है और उसका चेहरा फिर से योगी आदित्यनाथ है। कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है। अब देखना होगा कि यूपी के सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ फिर से विराजमान हो पाते हैं या नहीं।